हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन। आज हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे पॉपुलेशन होता क्या है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे। पॉपुलेशन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इकोसिस्टम में दो लेवल होते हैं, वो होते हैं पॉपुलेशन और कम्युनिटी। जिसमें पॉपुलेशन के बारे में आपने पढ़ा था, जो सेम टाइप के ग्रुप्स होती हैं ऑर्गेनिज्म की, उन्हें हम पॉपुलेशन कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स को कम्युनिटी कहते हैं। बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी लिखा गया। आज पॉपुलेशन के बारे में जो भी पढ़ेंगे तो ये ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मीन्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर एरा और टाइम पे पाए जाने वाले एक सिंगल जो स्पीसीज होती है ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की बात नहीं करता, एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ग्रासेस, जैसे कि आप जानते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम में किसी एक एरिया में जो है एक सेम टाइप्स के ग्रासेस अगर पाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उस ग्रासेस की पॉपुलेशन कहते हैं। या फिर किसी एक एरिया में सिर्फ कोई एक कह सकते हैं स्नेक्स है या लिजार्ड है या एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी अगर सिर्फ एक सेम टाइप्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म की, दैट इज पॉपुलेशन। मेन हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टर के बारे में। मन में सवाल उठता है पॉपुलेशन के कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? तो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक बीच के जितने भी सारी कह सकते हैं उसकी इंटरेक्शंस होती हैं एनवायरनमेंट के साथ, या उसके अपने ही जो कह सकते हैं उनकी एक्टिविटी होती है उसको लेके, या रिप्रोडक्शन के बारे में, उन सारे जो डिस्क्रिप्शन को ही हम क्या रखते हैं? पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में रखते हैं। तो ये सारे हमारे होते हैं पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स। जैसे बर्थ रेट हो गई, डेथ रेट हो गई, मीन्स किसी एक कह सकते हैं पॉपुलेशन में एक बर्थ रेट होती है सभी ऑर्गेनिज्म की पर ईयर के हिसाब से, तो उसे हम बर्थ रेट कहते हैं। ऐसे ही हम डेथ रेट के बारे में पढ़ेंगे, एज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट कैरेक्टर इज डिस्पर्सल। सो व्हाट इज डिस्पर्सल? The movement of individual of a population of a given area is called dispersal। जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का एक किसी भी गिवन एरिया में, किसी एक इंडिविजुअल की जो मूवमेंट होती है, मीन्स उसका आना या जाना, ये दोनों मूवमेंट को हम किस में रखते हैं? डिस्पर्सल में रखते हैं। एंड द डिस्पर्सल इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट इज इमाइग्रेशन। जैसा हमने बात किया डिस्पर्सल में किसी भी ऑर्गेनिज्म की कमिंग और उसके जाने की जो मूवमेंट है, मीन्स कोई एक पॉपुलेशन में है, कोई बाहर किसी दूसरे पॉपुलेशन का ऑर्गेनिज्म उसमें आता है, ये भी डिस्पर्सल है। या उस ऑर्गेनिज्म से, उस पॉपुलेशन से निकल के किसी दूसरे पॉपुलेशन में जाता है, ये भी हमारा डिस्पर्सल ही होता है। सो वी डिवाइडेड in two types. First is immigration. It is the inward movement of an individual from outside. इसमें क्या है? इमाइग्रेशन में क्या होता है? इसमें जो इंडिविजुअल की मूवमेंट है वो इनवर्ड होती है। इनवर्ड मीन्स आउटसाइड इनटू ए पॉपुलेशन। मीन्स हमारा जो एक गिवन पॉपुलेशन है, गिवन एरिया है, उसमें कोई ऑर्गेनिज्म आता है, कहाँ से आएगा? बाहर से आता है, यानी कि उसकी कमिंग हो रही है। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? इमाइग्रेशन है। दिस इनवर्ड मूवमेंट इंक्रीजेज द पॉपुलेशन साइज। अब जाहिर सी बात है किसी एक पॉपुलेशन में ग्रासेस के मान लेते हैं हम 10 प्लांट हैं,
अब उसमें कोई एक बाहर से एक्स्ट्रा आ गया, सपोज दैट कोई ट्री आ गया या कोई प्लांट आ गया या समथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो आएगा तो क्या होगा, ये हमारा इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है दूसरे पॉपुलेशन से। कोई दूसरी ग्रासेस उस 10 पॉपुलेशन वाले ग्रासेस में क्या कर रही है, इंटर कर रही है, और इसे हम कह रहे हैं इमाइग्रेशन कह रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो हमारा पॉपुलेशन होगा पहले वाला, यानी कि जिसमें कमिंग हुई है, उसकी साइज जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स इमाइग्रेशन से हमेशा किसी पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट इज इमाइग्रेशन, जस्ट अपोजिट है ये इमाइग्रेशन का। जैसा कि आपने इमाइग्रेशन में पढ़ा कि उसमें जो है किसी बाहर यानी किसी अदर पॉपुलेशन से एक गिवन पॉपुलेशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है और उसकी साइज को बढ़ा देता है। बट यहाँ पर क्या होगा, इमाइग्रेशन में दिस इज द आउटवर्ड मूवमेंट। आउटवर्ड मीन्स आउट होने की मूवमेंट है, ये बाहर चले जाने की मूवमेंट है ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ आउटसाइड। जैसा कि हमने अभी तुरंत एग्जाम्पल देखा, 10 प्लांट्स वाला हमारा कोई पॉपुलेशन था, उसमें कोई आउटसाइडर इंडिविजुअल आया, उसकी साइज को इंक्रीज कर दिया, दैट इज इमाइग्रेशन। बट यहाँ पर क्या होगा, हमारा कोई पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 10 प्लांट्स का वही पॉपुलेशन हमारा अगर इमाइग्रेशन में आएगा तो उसमें क्या होगा, उसका कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो निकल के क्या होगा, आउटवर्ड मूवमेंट करेगा, यानी कि वहाँ से किसी दूसरे पॉपुलेशन में चला जाएगा। और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसकी इफेक्ट जो होगी वो होगी कि पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हो जाएगी। जहाँ पर हमने भी पढ़ा इमाइग्रेशन में कोई बाहर से इंडिविजुअल आ रहा था और 10 पॉपुलेशन वाली या कह सकते हैं 10 ऑर्गेनिज्म वाली पॉपुलेशन में एक की कह सकते हैं इंक्रीजिंग हो रही थी और वो 11 हो रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, कोई एक मूव कर जाएगा, आउटवर्ड मूव करेगा, और 10 से अगर एक प्लांट्स हमारा मूव कर गया या एक ऑर्गेनिज्म मूव कर गया, वहाँ से ख़त्म हो गया, तो हमारे 9 ही बचेंगे, यानी कि हमारा जो पॉपुलेशन था वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। द सेकेंड कैरेक्टर्स इज एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज स्ट्रक्चर। एज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इट इज़ द नंबर और परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप इन ए पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम। जैसा कि आप देखते होंगे, मान लेते हैं कोई भी किसी एक विलेज को ले लेंगे, तो एक गांव है हमारा, अगर सपोज दैट उसकी पॉपुलेशन की हमें जो है नोटिस करना है या फिर कह सकते हैं उस पर हम अगर एक थोड़ा सा रिसर्च करना चाहते हैं और देखेंगे तो उस गांव के सिर्फ ह्यूमन बींग्स को अगर हम लेते हैं तो उसमें डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग पाए जाते हैं। मीन्स कुछ जो है 5 ईयर से कम के बच्चे भी होंगे, कुछ 5 to 10 होंगे, कुछ 10 to 20 होंगे, कुछ उनसे भी होंगे, कुछ और बड़े लोग भी होंगे, इसके अलावा कुछ above to 60 होंगे। तो एक जो है कह सकते हैं हम एज, हमारा एज जो है किसी पॉपुलेशन का वो एक डिफरेंट कह सकते हैं हो सकता है, किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग पाए जाते हैं और इनके नंबर्स और परसेंटेज को ही हम क्या कहते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मीन्स एक बार फिर से हम ध्यान से सुनेंगे, किसी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप्स के एज ग्रुप्स का पाया जाना या फिर कह सकते हैं किसी पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों का पाया जाना, ये क्या कहलाता है, एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज स्ट्रक्चर कहलाता है। द पॉपुलेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 एज ग्रुप। अब जो हमारा पॉपुलेशन है, जैसा कि हमने डिफरेंट एजेस बताए, 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, 50 है, अप टू 60 है, तो इनको जो है हमने सिर्फ 3 कैटेगरी में बांटना है। पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स के बेस पे हमें इसे 3 पार्ट्स में बांटना है। द फर्स्ट इज प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप एंड थर्ड इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। इसे हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, जो एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, इनको डिवाइड किस बेस पे करते हैं? तो हमेशा जो एज ग्रुप का डिवीज़न होता है वो हमेशा किसके बेस पे होता है? रिप्रोडक्टिव एज के बेस पे होता है। मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे एक वर्ड कॉमन हमारा रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव। मीन्स प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उससे पहले वाले, या बीच में जो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं वो, और थर्ड इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव। एज देखेंगे तो प्री रिप्रोडक्टिव में 0 से 14 एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में 15 to 16 ईयर एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप above to 60 ईयर। अब हम यहाँ पे एक और नई चीज़ पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ दिस ग्रुप पॉपुलेशन कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स। अब इनके बेस पे पहले हमें क्या एज डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एज डिस्ट्रीब्यूशन जाना हमने किसी एक सेम टाइप्स के पॉपुलेशन में, एक पॉपुलेशन में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग पाए जाते हैं और इसे कहते क्या है? एज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब इस डिफरेंट एज ग्रुप को हमने सिर्फ 3 ग्रुप्स में बांटा है, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब फिर से हम एक डिवीज़न करेंगे और वो डिवीज़न क्या होगा हमारा? अब हम पॉपुलेशन को बांटेंगे। अभी हमने इंडिविजुअल को बांटा था, वहाँ के ऑर्गेनिज्म को बांटा था, उनके ग्रुप्स को बांटा था। पॉपुलेशन को हम बांटेंगे और किस बेस पे बांटेंगे? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स के बेस पे हम बांटेंगे। और फर्स्ट हमारा जो डिवीज़न होगा, फर्स्ट टाइप होगा, वो क्या होगा? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्या होता है? When the number of young population is higher than the other group is called increasing population. Means increasing population कौन सी पॉपुलेशन थी? जिसमें सबसे अधिक यंग लोग होते हैं, है ना। जिसमें मान लिया कोई पॉपुलेशन है, हम A B C करके किसी भी पॉपुलेशन को ले रहे हैं, एक हमारा A है, B है और C, हमारे पास 3 टाइप्स के पॉपुलेशन हैं। कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, ऑप्शन में कहीं भी दिया है कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसमें क्या है, तो आपका एक ही आंसर बनेगा, जो यंग पॉपुलेशन है उनके नंबर्स बाकी के जो 2 ग्रुप्स हैं, जो 2 डिवीज़न हैं उनसे अधिक होंगे। मीन्स जिसमें यंग पॉपुलेशन सबसे अधिक होगी, दैट इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। द सेकेंड इज स्टेबल पॉपुलेशन। When the size of pre-reproductive age group and post-reproductive age group is more or less or same, called stable population. यहाँ पे क्या होगा? जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है या सेम हो सकती है। मीन्स 0 to 14 ईयर्स या एबव टू 16 ईयर्स, अगर इनकी नंबर्स जो हैं वो कम हैं, अधिक हैं या लगभग इक्वल हैं, ऐसा कोई पॉपुलेशन है जिसमें दोनों सेम चल रहे हैं, मीन्स कह सकते हैं हायर जो एज ग्रुप होगा वो हमारा प्री रिप्रोडक्टिव या पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप होगा। और ऐसे पॉपुलेशन को क्या कहेंगे हम? स्टेबल पॉपुलेशन कहेंगे। द लास्ट इज declining population. When the size of pre-reproductive age group is lower than the other group is called declining population. मतलब अगर कोई ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो बाकी सारे ग्रुप्स की अपेक्षा कम है, मीन्स कंपैरिजन करना है यहाँ पे। अगर किसी पॉपुलेशन में, एक बार फिर से हम ध्यान देंगे, अगर किसी पॉपुलेशन में यंग नंबर्स इज हाई, द पॉपुलेशन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एंड इफ द नंबर्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज सेम, these are called stable population. But if the number of pre-reproductive
मीन्स 0 to 14 ईयर्स ऑर्गेनिज्म इज लेस दैन द अदर ग्रुप, मीन्स बाकी सभी ग्रुप्स की अपेक्षा कम है, तो ऐसे हम पॉपुलेशन को क्या कहेंगे, डिक्लेनिंग पॉपुलेशन कहेंगे। एक तरह से आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते, जो हमारा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन में यंग की नंबर्स जो होंगे वो सबसे अधिक होंगे, एंड स्टेबल पॉपुलेशन में जो हमारी मेजॉरिटी होगी वो होगी प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की। और डिक्लिनिंग पॉपुलेशन में क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टर जो ये है कि यंग पॉपुलेशन या यंग ऑर्गेनिज्म के नंबर्स कम होंगे बाकी ग्रुप्स की अपेक्षा। तो ये सारे कुछ कैरेक्टर्स थे, बाकी के कुछ कैरेक्टर्स और हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।